Hello student, good morning to all. What we have seen in previous lecture, layout for load bearing and frame structure by centerline method. फाउंडेशन प्लान के लिए जब मार्किंग करनी है, एक्सकावेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे? पूरा हमने वो प्रोसीजर जो है एक्सकावेशन करने के लिए कैसे मार्किंग करनी चाहिए, तो वो पूरा प्रोसीजर हमने प्रीवियस मेथड में देखा. लेआउट फॉर लोड बेरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर बाय centerline method. Today we will see layout for load bearing and frame structure by centerline method. Okay, we will start the procedure for layout for load bearing and frame structure by face line method, not centerline method. Okay. Okay, this method is similar to centerline method, but here the centerline is not taken into account. In case of load bearing structure, each face of foundation trench is measured from the edge of the plot and fixed by wooden pegs. What is the difference between that two methods? Main difference is सेंटर लाइन मेथड में हम क्या कर रहे थे, सेंटर में से पूरी सेंटर लाइन से हम क्या कर रहे थे, दोनों साइड दोनों एज पे हम क्या कर रहे थे, पहले सेंटर लाइन पे मेजर करके दोनों साइड में हम डिस्टेंस मेजर कर ट्रेंच के लिए हम पूरा मेजरमेंट ले रहे थे, मार्किंग कर रहे थे. और फेस लाइन मेथड में क्या करना है, फेस लाइन मेथड में measured from the edge of the plot and fixed by wooden peg. Each face of the foundation trench is measured from the edge of the plot के edge के तरफ measure करके each face of the foundation trench हम fix करेंगे and wooden peg से fix करेंगे. Okay. ये मेन डिफरेंस है. सेंटर लाइन में सेंटर में लेते थे, सेंटर में पूरा सेंटर लाइन का मेजरमेंट लेके पूरा दोनों साइड में हम क्या करते थे, डिस्टेंस मेजर करके पूरा ट्रेंच बनाते थे. इसमें हम पूरे ट्रेंच को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, फाउंडेशन के ईच फेस कहाँ से, प्लॉट के एज से हम मेजरमेंट लेंगे. ओके, एंड वुडन पैक से फिक्स करेंगे. ओके, इन केस ऑफ frame structure, each face of the column footing is measured from edge of plot and then it is marked on ground. फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम फुटिंग के तरफ पूरा मेजरमेंट लेंगे, बराबर, एज ऑफ द प्लॉट एंड देन ग्राउंड पे मार्किंग करेंगे. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे, ये है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पे फाउंडेशन ट्रेंच का जो मेजरमेंट लेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, प्लॉट की जो एज है वहां पे पूरा मेजरमेंट लेंगे और फिर मार्किंग करेंगे. और इसमें फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम फुटिंग जो है वहां पे पूरा मेजरमेंट लेंगे. कैसे, एज ऑफ प्लॉट एंड देन इट इज मार्क ऑन ग्राउंड. इन बोथ मेथड्स short masonry column may be built with cement coping on their top and a cross on the cement will indicate the exact center. दोनों मेथड में क्या करेंगे, शॉर्ट कॉलम मैसनरी करेंगे, बिल्ड करेंगे और उसके ऊपर सीमेंट कॉपिंग, टॉप के ऊपर क्या करेंगे, सीमेंट टॉपिंग करेंगे एंड एग्जैक्ट सेंटर उसके थ्रू इंडिकेट करेंगे. यहाँ पे डायग्राम है, वो भी दिखाया है डायग्राम में. These both are wooden pegs.
दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वन फेस, ये वाला distance of one face, and this distance is measured, this distance you can see, this distance of other face, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ अदर फेस, ये वन फेस है। और ये क्या है, सिर्फ ये फाउंडेशन ट्रेंच, मतलब इतने स्पेस में पूरा फाउंडेशन ट्रेंच हमें एस्कावेट करना है। और ये क्या है, एज ऑफ द प्लॉट, एज ऑफ द प्लॉट मतलब आपका प्लॉट का ये बाउंड्री है, और ये प्लॉट के बाउंड्री से ये जो है फाउंडेशन का एज, फाउंडेशन का आउटर लाइन। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से मैं बता रही हूँ, इन फेस लाइन मेथड सबसे पहले बाउंड्री, जो प्लॉट की जो बाउंड्री है वहां से डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ वन फेस, डिस्टेंस ऑफ वन फेस मीन्स प्लॉट का एज, बाउंड्री ऑफ प्लॉट, एंड फाउंडेशन के लिए जो फाउंडेशन ट्रेंच के लिए जो आउटर लाइन है वहां तक का डिस्टेंस पहले मेजर करेंगे एंड देन मार्किंग करेंगे। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अदर लाइंस, मतलब प्लॉट ऑफ बाउंड्री टू जो आपका फाउंडेशन ट्रेंच है उसका इनर लाइन, मतलब जहां पर आपको फाउंडेशन के लिए पूरा एस्कावेट करना है तो पूरा विड्थ, तो वो डिस्टेंस मेजर करेंगे और पूरी मार्किंग करेंगे एंड देन पूरा एस्कावेशन, वुडन पैग लगाएंगे और देन पूरा एस्कावेशन करेंगे। ये हुआ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का मेथड, फेस लाइन मेथड। एंड इन फ्रेम स्ट्रक्चर क्या करेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर में डायरेक्टली डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस जो है मेजर करना है, प्लॉट का जो बाउंड्री है मतलब एज ऑफ प्लॉट टू कॉलम फुटिंग का, कॉलम फुटिंग के लिए जहां पर कॉलम फुटिंग आपका है तो वहां तक इज मेजर फ्रॉम द एज ऑफ प्लॉट एंड देन इट इज मार्क ऑन ग्राउंड। तो ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, वहां पे वुडन पैग लगाएंगे और वैसे ही सिमिलरली पूरे चारों तरफ मतलब 4 वुडन पैग्स आपको लगाना है डिस्टेंस मेजर करके, और कॉलम फुटिंग के लिए जो एक्सकावेशन करना है तो वहां पे पूरी मार्किंग करनी है। तो इस तरह आपको यहाँ से पहले प्लॉट का जो एज है वहां से कॉलम फुटिंग का जो एज है वहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है एंड देन प्लॉट का एज से पूरी फुटिंग कहाँ तक करनी है वो डिस्टेंस मेजर करके वुडन पैग लगाना है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे इस साइड एंड दिस साइड चारों तरफ वैसे ही डिस्टेंस लेके मेजरमेंट लेना है, मेजरमेंट लेके मार्किंग करनी है एंड देन एक्सकावेट करना है। तो ये हम फ्रेम स्ट्रक्चर में सिर्फ कॉलम फुटिंग का मेजरमेंट लेंगे एंड इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पूरे फाउंडेशन ट्रेंच का ऐसे मार्किंग करेंगे एंड देन पूरा एक्सकावेट करेंगे। तो ये हो गया आपका फेस लाइन मेथड, जो कि एग्जाम में एक भी बार आया नहीं है लेकिन प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए करके मैंने आपको प्रोसीजर बताया। और जो हमने कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा कौन सा मेथड, लेआउट फॉर लोड बेरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर बाय सेंट्रल लाइन मेथड, ये एग्जाम में आया है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो ये ठीक से देखना और आपको ध्यान में रखना है ये मेथड में हम क्या कर रहे थे, ठीक है। हमने फिर से मैं बोल रही हूँ, सेंट्रल लाइन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, एग्जाम में 2 से 3 बार आया है तो आपको अच्छे से करना है। फिर से मैं एक बार आपको बताती हूँ, सेंट्रल लाइन मेथड रिवाइज करेंगे एक बार। सेंट्रल लाइन मेथड में, दोनों मेथड में कंफ्यूज मत होना। सेंट्रल लाइन मेथड में हमने क्या किया था, सेंट्रल लाइन मेथड में हमने अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का पहले हम एक्सकावेशन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक्सकावेशन डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल लाइन फ्रॉम द एज ऑफ बोथ साइड, मतलब डिस्टेंस कहाँ से लेना है, सेंटर से लेना है। इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर सेंटर से डिस्टेंस लेके बोथ साइड पे डिस्टेंस मेजर करके मार्किंग करनी है एंड देन एक्सकावेशन करना है। ओके, अब सेंटर लाइन का जो मेजरमेंट है वो कैसे लेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 3, 4, 5 रूल।
3-4-5 रूल क्या है? ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस। ऑलरेडी मैथ्स में आपने पढ़ा है 3-4-5 रूल, ठीक है। तो 3 मीटर का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, 3 मीटर का वर्टिकल डिस्टेंस, 4 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड देन क्या मिलेगा आपको? ऑटोमेटिकली 5 मीटर का एक डिस्टेंस मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? 5 मीटर को हाइपोटेनियस। एंड ऑपोजिट मतलब यहाँ पर हम ऑपोजिट में क्या ले रहे हैं? 3 मीटर। ओके, एडजेसेंट मीन्स 4 मीटर एंड 5 मीटर ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा? हाइपोटेनियस। 3-4-5 रूल से के हिसाब से आपको पूरा ये मेथड पढ़ना है, सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड में पहला जो पॉइंट है वो कैसे मिलेगा? तो आपको 3-4-5 रूल यहाँ पे अप्लाई करना है और उसी तरह आपको फर्स्ट पॉइंट मिलेगा जो कि सेंट्रल लाइन पॉइंट आपको मिल जाएगा। उस हिसाब से फिर आपको बोथ साइड में क्या डिस्टेंस मेजर करना है एंड देन मार्किंग करके पूरा एक्सकावेशन करना है इन फाउंडेशन, इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड इन फ्रेम स्ट्रक्चर। ओके, तो ये मेथड दोनों में से ये मेथड सेंट्रल लाइन मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको देखनी है। ओके, नाउ ये दोनों मेथड हमने आज देखे, लेआउट फॉर लोड बेरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर बाय सेंट्रल लाइन मेथड एंड लेआउट फॉर लोड बेरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर बाय फेस लाइन मेथड। ये दोनों मेथड हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। ओके, अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपका जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है तो इसके ऊपर ही है लेआउट फॉर लोड बेरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर बाय सेंट्रल लाइन मेथड। प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम पूरा मार्किंग मतलब व्हाइट लाइन पाउडर से पूरा मार्किंग करने के बाद वहां पे फील्ड पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं, हर बार कराते हैं। तो इसके थ्रू आपका क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो वो समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम फील्ड पे लेके जाके ये तो कर नहीं सकते, तो समझने का ट्राई करो कैसे हम पूरा प्रोसीजर फाउंडेशन के लिए और कॉलम फुटिंग के लिए एक्सकावेशन करना है, तो वो ये थियरी से समझने का ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है प्रिकॉशंस व्हाइल मार्किंग लेआउट ऑन ग्राउंड। प्रिकॉशंस व्हाइल मार्किंग लेआउट ऑन ग्राउंड, ये टॉपिक जो है एग्जाम में 4 से 5 बार आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।